पुराने ज़माने में किसी इलाके पर एक सुल्तान हुकूमत किया करता था जो बड़ा जालिम और मुनकिर खुदा था, जबकि उसका वज़ीर तौहीद पर ईमान रखता था। वज़ीर ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से सुल्तान को इल्हाद से निकालकर अहले ईमान में शामिल करे, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश समर आवर ना हो सकी। एक मर्तबा वज़ीर ने एक माहिर इंजीनियर को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि बाहर जंगल में आबादी से बहुत दूर सुल्तान के लिए एक अजीम शान महल बनाओ। मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी दौलत देने पर आमादा हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो कम अज़ कम मुद्दत में मुकम्मल हो और बादशाह और उसके हाशिम नशीनों को इसका इल्म तक ना हो। माहिर तामीरात ने वज़ीर के हुक्म की तामील की और थोड़े ही अरसे में उस जंगल में एक अजीम शान महल तामीर कर दिया। उसके कुछ दिन बाद वज़ीर ने सुल्तान को शिकार की दावत दी, जिसे सुल्तान ने बखुशी कबूल किया। अलगर्ज सुल्तान अपने साथ लाव लश्कर लेकर जंगल की तरफ गया। जंगल में अजीम शान महल देखकर वो हैरान रह गया और वज़ीर से पूछा, ये अजीम शान महल यहाँ किसने तामीर किया है? वज़ीर ने कहा, ये एक अजूबा है, हम इसके करीब जाएंगे तो इसकी हकीकत मज़ीद वाज़ेह होगी। चुनांचे बादशाह और वज़ीर उस महल के करीब पहुँचे। उस महल के हुस्न जमाल को देखकर बादशाह की आंखें पटी की पटी रह गई। उसने वज़ीर से कहा, मैं हैरान हूँ, इतना हसीन और जमील महल जंगल में किसने बनाया? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, पिछली सर्दियों में सैलाब आया था और जब सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा तो सैलाब ने यहाँ बड़ी मिट्टी पत्थर लाकर डाले। फिर कुछ दिनों बाद पानी खुश्क हुआ तो मिट्टी और पत्थर एक दूसरे के साथ पेवस्त हो गए और यूं इस महल की दीवारें बन गई। इसके बाद सैलाब आया तो वो अपने साथ लकड़ियाँ बहा कर लाया और जब लकड़ियाँ यहाँ पहुँची तो वो यहाँ रुक गई और फिर चंद ही दिनों में उन्होंने दरवाज़ों और छत की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके बाद हवा आई तो उसमें फूलों के बीज उड़ते हुए आए और खूबसूरत चहचहाते हुए परिंदे यहाँ पर आए और फूल के बीज यहाँ कियारों में आकर फलने फूलने लगे और यूं ये महल वजूद में आ गया। जब बादशाह ने वज़ीर की तकरीर सुनी तो उसने ज़ोर से कहकहा लगाया और कहा, या तुम पागल हो गए हो या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या मैं इतना पागल हो गया हूँ कि तुम्हारी ये अहमकाना बातें तस्लीम कर लूँगा? कोई भी महल इस तरह कभी नहीं बनता। इसके लिए माहिर तामीरात और मेमारों और मज़दूरों की ज़रूरत होती है, फिर कहीं जाकर एक महल बनता है। वज़ीर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने बिल्कुल सही फैसला फरमाया कि मिट्टी और गारा खुद ब खुद ईंटों में तब्दील नहीं होता और एक महल अचानक ज़ुहूर पज़ीर नहीं हो जाता। अब आप खुद ही इंसाफ करें कि जब एक महल खुद ब खुद मनसए शुहूद पर नहीं आता, बल्कि इसके लिए माहिर तामीरात, मेमारों और मज़दूरों की ज़रूरत है, तो ये कायनात, ये सूरज, चाँद, सितारे, दरिया, समंदर, नबातात, जमातात और ऊंचे पहाड़ अज़ खुद कैसे पैदा हो गए? क्या इनका कोई खालिक नहीं है? वज़ीर की इस गुफ्तगू से बादशाह की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया और वो खुदा परस्त बन गया। सामईन मोहतरम, इसी तरह की मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको तफसीर कुरान के हवाले से भी वीडियोज़ मिलेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।